हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज रिफ्लेक्शन एट कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के 6 डिफरेंट केसेस के लिए बेटा हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है और इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज के बारे में पता लगाना है। ठीक है जी। रे डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें पहले 3 बातों का पता होना चाहिए जो रे डायग्राम बनाते वक्त हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। वो क्या क्या है बेटा? देखो, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के बेटा पैरेलल आती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होगी बेटा? फोकस से पास हो। पहला पॉइंट तो ये है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होगी बेटा? फोकस से पास होगी। सेकंड, दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए हमारी कोई रे आती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगी। जितने एंगल पे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी। और बेटा जो तीसरी बात है वो ये है कि अगर मान लीजिए हमारी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो बेटा जिस पाथ से वो आती है उसी पाथ पर वापस लौट जाती है, कि यानी कि उसका पाथ जो होता है वो जस्ट कैसा हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। तो रे डायग्राम बनाते वक्त हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है सर ये आप बता सकते हो ऐसा क्यों? पैरेलल हुई, फोकस से पास हुई, ये आई, जितने एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम चली गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गई तो पाथ रिवर्स हो गया। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिरर है ना वो किसी स्फीयर में से काट कर बनाया गया है और किसी भी स्फीयर की ये प्रॉपर्टी होती है, किसी भी स्फीयर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप स्फीयर के ऊपर किसी भी पॉइंट को अगर बेटा आप सेंटर से जोड़ते हो तो वो जो लाइन बनती है वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होती है। यानी कि अगर ये मैं लाइन देखूं तो ये पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं मिरर के किसी भी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करता हूं तो वो लाइन उस पॉइंट पर नॉर्मल होगी। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो अगर ये लाइन मैं यहां पर जोड़ता हूं तो ये यहां पर क्या होगा बेटा? नॉर्मल। इसका मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल है आई उतना ही एंगल होगा कितना? आर। दूसरी बात, ये यहां पर फोकस और ये मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने मिरर पर किसी पॉइंट से जोड़ दिया तो ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पे क्या होगी? नॉर्मल। तो जितना हमारा इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही क्या होगा बेटे? रिफ्लेक्शन एंगल होगा। यहां पर देखो, किसी भी पॉइंट को आप जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ते हो तो वो लाइन उस पॉइंट पे क्या होती है? नॉर्मल। और अगर कोई रे नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट एंगल 0, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा? 0, और वो सेम पाथ से क्या हो जाएगी बेटा? रिवर्स हो जाएगी। तो ये तीनों बातें हमें पता होनी चाहिए किससे पहले? रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हमारे केसेस। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले लिखेंगे, उसके बाद रे डायग्राम बनाएंगे और फिर इमेज की पोजीशन और साइज एंड नेचर उसके बारे में लिखेंगे। केस नंबर 1 बेटा, अगर सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो? इंफिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा? इनफाइनाइट पर। देखिए ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है बेटा और ये हमारा पोल। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है इसका मतलब कि जो इंसिडेंट रेज है वो कैसी होंगी? पैरेलल। जब भी हमारी रेज इंफिनिटी से आती है तब हमेशा कैसी होती है? पैरेलल होती है। तो इसका मतलब ये हमारी रे कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। जब हमने फोकस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर मान लीजिए पैरेलल रेज आती हैं तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होती है? फोकस से।
ये हमने अभी अभी पढ़ा पहले केस में। तो ये सारी रे रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से पास होगी बेटा, फोकस में से पास होगी, ठीक है जी। तो ये जो आया ये कहां से पास होगी, हमारी फोकस से। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं इमेज, तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब कि इमेज बनी कहां है। तो पोजीशन क्या है इमेज की, बेटा जहां पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है वहां पर बनती है हमारी क्या, इमेज। यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज हमारी कहां पर मिल रही है, फोकस पर। इसका मतलब हमारी जो पोजीशन होगी इमेज की वो कहां होगी बेटा, एट फोकस। तो फोकस पर बनेगी हमारी इमेज। सेकंड बेटा जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअल में मीट हो रही है कहां पर, फोकस पर। इसका मतलब कि जो इमेज है उसका नेचर जो होगा वो कैसा होगा बेटे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और यहां पर हमारी इमेज बन रही है कहां, फोकस पर, तो वेरी स्मॉल साइज की इमेज बनती है बेटा। साइज कैसा होता है इसका, हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं इसको, हाईली डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल, एक बात लिखोगे आप, या वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, दोनों में से कोई एक बात लिखोगे आप, ठीक है रे। यहां पर पोजीशन, नेचर एंड साइज। देखिए मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा ना उतना ही उसकी इमेज छोटी बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पास आता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो इमेज बनेगी उसका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला केस है। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगी फोकस पर, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी साइज में, यानी कि वेरी स्मॉल इन साइज, हाईली डिमिनिश्ड। ये हमारे पास केस था, केस नंबर फर्स्ट। सेकंड वन इज केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है बेटा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो हो वो हो बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, ऑब्जेक्ट वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर, रे डायग्राम बना लेते हैं, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो हो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम बेटा ए बी। इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रेज चाहिए। तो देखो पहली रे भेजता हूं बेटा मैं, क्या पहली रे भेजता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल अगर कोई रेज आती है तो बेटा कहां से पास होगी, फोकस में से। और दूसरी रे भेजता हूं बेटा मैं कहां से, फोकस में से भेज देता हूं। तो अगर पैरेलल होती है तो फोकस में से पास होती है, और अगर फोकस में से पास होगी तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बेटा। तो ये हो गई पैरेलल। यहां पर हमारी रे मिल रही है, इसका मतलब इमेज हमारी बनेगी यहां, ये ए डैश और ये बी डैश। ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहां पर मिल रही है बेटा, ये मिल रही है हमारी इस पॉइंट पर। तो ये इमेज बन गई हमारी क्या, ए डैश बी डैश। इमेज के बारे में हमारे 3 पॉइंट हैं। पोजीशन कहां है, एफ और सी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी से पीछे होता है तो इमेज सी से आगे बनती है, सी और एफ के बीच में। तो पोजीशन कहां है, बिटवीन एफ एंड सी। सेकंड, एक्चुअल में मीट हो रही है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। थर्ड वन बेटा साइज। देखिए जी इन्फिनिटी पे होती है तो बहुत ज्यादा छोटी बनती है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होती है तो इमेज हमारी जो है, वैसे तो उसकी कुछ ना कुछ साइज होता है उसका, लेकिन ऑब्जेक्ट से उसका साइज अब भी कैसा होता है, छोटा होता है। इसका मतलब कैसी, डिमिनिश्ड, और कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, ठीक। ये हमारे पास केस नंबर कौन सा है, सेकंड। दिस इज द केस सेकंड। थर्ड वन इज, अगर मान लीजिए बेटा हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड वन इज केस थर्ड, दैट इज ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब रे डायग्राम बनाएंगे बेटा। ये मान लीजिए हमारा फोकस, ये मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए बी।
पहली रे भेजी बेटा कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। और दूसरी रे भेजी हमने कहाँ से, आप चाहो तो फोकस से भेज सकते हो, आप चाहो तो पोल पर भी भेज सकते हो। ये पोल पर भेजी मैंने, और पोल पर अब जिस एंगल पे जाती है रे उसी एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। ये जो हमारे पास इमेज बनी है बेटा, ये जहां पर ये दोनों रेज मीट होंगे, रिफ्लेक्टेड रेज, यहां पर बनेगा हमारा क्या, इमेज। ये हमारी बी डैश, ये हमारा क्या बेटा, ए डैश। रे डायग्राम आप चाहो तो बुक से भी देख के बना सकते हो। तो बेटा यहाँ सबसे पहला पॉइंट कहां पर बनेगी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर है तो इमेज भी बेटा सी पर ही बनेगी, एट सी। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द थर्ड वन है साइज, सेम साइज की बनती है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है ना सेम साइज की बनेगी क्या, इमेज। दिस इज केस नंबर थर्ड, ये हमारा थर्ड केस था, ठीक है। फोर्थ वन, अगर ऑब्जेक्ट हमारा हो सी और एफ के बीच में, केस नंबर 4, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ये, और यहां कहीं है हमारा ऑब्जेक्ट। बेटा पहले रे भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी हमारी कहां बेटा, फोकस से। उसके बाद दूसरी रे भेजेंगे हम पोल पर, और रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पर बनेगी हमारी क्या बेटा, इमेज। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था तो इमेज बनेगी हमारी ए डैश और बी डैश। देखिए सर, ये दोनों है रिफ्लेक्टेड रेज। पहला पोजीशन कहाँ है, हमारी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनती है बेटा, तो इसका मतलब इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। कैसी बनेगी बेटा, एक्चुअल में मीट हो रही है रिफ्लेक्टेड रेज, इसका मतलब हो गया हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। व्हाट अबाउट साइज, साइज इज मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफाइड मतलब सर, और कह सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनती है, ठीक है जी। ये हमारे पास केस नंबर था कौन सा बेटे, फोर्थ, ठीक है। केस नंबर 5 क्या है, और आगे ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, अब ले आते हैं कहां, फोकस पर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, केस नंबर 5 इज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां, एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो बेटा अगर ये मान लीजिए हमारे पास कनकेव मिरर है, ये हमारे पास कनकेव मिरर है, पोल प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, फोकस पर, पहली रे भेजेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी बेटा, दूसरी रे भेजेंगे पोल पर, और ये पोल से पास होने के बाद ये पास हो जाएगी बेटा। ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होंगी और कहां पर जाकर मिलेगी, एट इंफिनिटी। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इमेज बनेगी बेटा एट इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है फोकस पर, और अगर फोकस पे इमेज ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है कहां, इन्फिनिटी पर। कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड, मिलेगी जरूर, भले ही इन्फिनिटी पर जाकर मिले। और बेटा जो हमारे पास साइज होता है वो होता है हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी इमेज बनेगी, हाईली 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 मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे हैं 5 केस हो गए। जो लास्ट केस है दैट इज 6th वन, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में हो तब क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल और फोकस के बीच में, तो क्या होगा बेटा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। इस कनकेव मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या है बेटा, पोल। मान लीजिए ये इसका फोकस, ठीक। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और फोकस के बीच में, तो बेटा पहली रे भेजेंगे पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी, ये रही। दूसरी रे भेजेंगे बेटा हम कहां पर, पोल पर, और रिफ्लेक्शन के बाद ये पास हो गई हमारी। बेटा इन दोनों के बीच में लगातार डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये रे आगे जाकर कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इनको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब हम इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, तो बेटा रे यहां पर मिलेगी, और जहां पर हमारी इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हुई दिखाई देंगी या अपीयर्स टू मीट, वहां पर हमारे पास इमेज बनेगी क्या, ए डैश और बी डैश। अगर ये ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ए बी, ठीक है बेटा। तो इमेज के बारे में 3 पॉइंट भाई, कहां पर बन रही है इमेज, सबसे पहले पोजीशन, मिरर के पीछे बन रही है, यानी कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सेकंड पॉइंट इज, अब तक जो 5 केस थे, हर एक केस में हमारी इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ यही केस ऐसा है जिसके अंदर हमारी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड वन इज बेटा साइज, तो देखो साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कैसी है, ये बड़ी है, तो मैग्नीफाइड आ जाएगा, मैग्नीफाइड इमेज, और लिख सकते हैं क्या, लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास 6 केसेस हैं, किसके, कनकेव मिरर के, जिनका हमने रे डायग्राम बनाया है ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन के लिए, और हर एक केस के लिए इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज ये हमने निकाला है। बेटा इसको याद करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ये 6 केसेस आपको आने चाहिए, और रे डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो आएगा बेटा वो हमारा होगा क्या, रिफ्लेक्शन एट कन्वेक्स मिरर, और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। थैंक यू।